हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 67 बीपीएससी और साथ ही साथ सीडीपीओ के लिए करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चंस का सेट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम होने तक के करंट अफेयर्स से अपडेट कराती रहूं। तो चलिए लगाते हैं आज इस सेट को। और हाँ, जो अगर बिहार दरोगा SIPT की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेट को ज़रूर लगाएं, उनके लिए भी ये सेट काफ़ी फायदेमंद होगा। सेट का पहला क्वेश्चन है, एडमिरल माइकल गिल्डे अक्टूबर 2021 में भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे। वे किस देश के नौसेना ऑपरेशन प्रमुख हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमेरिका के। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। सूर्य किरण अभ्यास किन देशों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारत और नेपाल की सेनाओं का। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्रीन रिबन पहल की शुरुआत की। यह पहल किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्रीन रिबन पहल की शुरुआत की। यह कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने हेतु चलाया जा रहा है। जंजीबार में जन्मे ब्रिटेन के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। 1901 में पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, सुली प्रूदोमी को। सुली प्रूदोमी एक फ्रेंच कवि हैं जिसे साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इस दिए गए कथन में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सभी के सभी सही है। ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया। इसकी थीम ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसमें दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व साइरिल रामाफोसा ने किया। भारत के किस संगठन को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लाइफ को। भारतीय संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ समेत 4 कार्यकर्ताओं एवं समूहों को बाल संरक्षण से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक के क्षेत्रों में समुदायों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 के नाम से जाना जाता है। कैनेरी आइसलैंड के ला पामा द्वीप पर कौन सा ज्वालामुखी पर्वत सितंबर 2021 में सक्रिय हो गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कम्ब्रे वीजा। कम्ब्रे वीजा स्पेन में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है जो कि सितंबर 2021 में सक्रिय हो गया। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा SIPT की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके PDF का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा SIPT के लिए 100 क्वेश्चंस का MCQ टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए QR कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए WhatsApp नंबर पर सेंड करें। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा किए गए त्रिपक्षीय सुरक्षा सहभागिता संगठन की घोषणा 15 सितंबर 2021 में की गई। आंसर है इसका ऑप्शन डी, आकस का।
चीन की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने यह त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस बनाया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ट्रैक एंड फील्ड में। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच 2+2 वार्ताएं संपन्न हुई? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। 11 सितंबर 2021 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डूटन तथा विदेश मंत्री मैरिस पाइने के साथ दोनों देशों के बीच रक्षा एवं सामरिक सहयोग के लिए रणनीति बनाए जाने हेतु 2+2 में हिस्सा लिया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, 71वां। 113 देशों के जीएफएस सूचकांक 2021 में भारत 57.2 अंकों के साथ 71वें स्थान पर है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आयरलैंड है। पुस्तक द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, वेंकट राघवन श्रीनिवासन के द्वारा। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नामक पुस्तक वेंकट राघवन श्रीनिवासन के द्वारा लिखी गई है। इसमें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जन्म की कहानी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 2021 में निम्न में से किस लिस्ट में स्थान दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रे लिस्ट में। ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचगार्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को देशों की ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है। सितंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, इटली की अध्यक्षता में। अगस्त 2021 को किस संस्था ने वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक ने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 यानी कि गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना और छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्ताल्पता की घटनाओं को कम करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान से राहत प्रदान करना है तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋण का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को आर्थिक मदद करना है। मार्च 2021 में छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका यानी कि IBSA महिला फोरम की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इसे निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत के द्वारा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका हाल ही में किस देश में लगाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, आइसलैंड में। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर अक्षरा प्रभु।
भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रों का कुल वन और वृक्ष कवर कितना प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन ए 24.56%। IFSR 2019 के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी। पूछा गया था कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है कि वधवाना आर्द्रभूमि ये उड़ीसा में है, तो गलत है क्योंकि वधवाना आर्द्रभूमि ये गुजरात में स्थित है, जिसे कि हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और दिए गए ये जो चारों ऑप्शन है ना, इन चारों को ही 2021 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो इन चारों को आप अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि हो सकता है इसे किसी भी तरीके से आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, DBS बैंक को। सितंबर 2021 को यूके स्थित प्रमुख वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी द्वारा द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर यानी कि DBS को विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में सम्मानित किया गया। DBS को यह पुरस्कार लगातार 4 वर्षों से प्रदान किया जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 21वीं बैठक सितंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? आंसर है ऑप्शन ए, तजाकिस्तान की अध्यक्षता में। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हाइब्रिड प्रारूप से आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने किया तथा भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची सितंबर 2021 में जारी किया। इस सूची में तालिबान के किस सह संस्थापक को सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अब्दुल गनी बरादर को। टाइम मैगजीन ने 100 सबसे प्रमुख लोगों को की अपनी लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला का नाम भी शामिल है। 2021 के सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम भी शामिल है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स का सेट। आई होप कि आप लोगों का टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा, और अगर नहीं भी सेट अच्छा जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये 25 क्वेश्चन जो आपको दिए जा रहे हैं ये आप अच्छे से कवर कर लें, इसे कॉपी पे नोट कर लें, इसे याद कर लें। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लें, या फिर knowledgemall.in जो वेबसाइट है उसे फॉलो कर लें। दोनों पे ही आपको किसी में भी PDF दे दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।